हिमाचल विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को सराहनीय करार देते हुए कहा कि इससे पहले के बजटों में ग्रीन राज्य की तरह कोई भी कदम नहीं होता था, लेकिन पर्यावरण में आ रहे लगातार बदलाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने इस बार अलग पहल करते हुए ग्रीन राज्य की नींव रख दी है, जिसके दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार की सही योजनाओं की विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए। जब वे विपक्ष में थे तो भी भाजपा सरकार की जनहित की योजनाओं का स्वागत करते थे, लेकिन अब जब भाजपा विपक्ष में है तो केवल विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध कर रहा है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में सही परंपरा नहीं है। देखिए, मैंने अभी अपने जब सदन में चर्चा में भाग ले रहा था तो मैंने सदन में भी ये बात करी कि ये एक नया बजट है, एक नई सोच के साथ ये बजट आया है। अगर हम पहले की बजटों के पन्नों को उठाकर देखें तो उसमें इस तरीके की एक नई सोच हमको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीन एनर्जी की और ग्रीन स्टेट की आज तक प्रदेश में बात नहीं हो पा रही थी, मगर ये समय की मांग है कि इस तरीके की बात हो, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, विश्व भर के अंदर जो आज पर्यावरण में चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, आर्कटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, जिस तरीके से उसमें बर्फ़ पिघल रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, बरसातें हो रही है, इस बारी विंटर्स में आपकी सर्दियों में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी, तो इन चीज़ों के ऊपर बात करना लाजमी है, चर्चा करना लाजमी है, और उसके लिए एक नई पहल मुख्यमंत्री जी ने ली है। तो मैंने तो विधानसभा के अंदर भी ये कहा, नेता प्रतिपक्ष को भी ये कहा कि आपको सही का समर्थन करने का हौसला होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। हमने भी विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनकी कई चीज़ों पे हमने भी सरकार का समर्थन किया है। आज अगर मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल ली है, आज अगर ई कॉरिडोर बनाने की बात करी है, आज अगर हाइड्रोजन पॉलिसी प्रदेश के अंदर लाने की बात करी है, सोलर एनर्जी को और बढ़ावा देने की बात करी है, तो इस पे सरकार का समर्थन करना चाहिए। और इसके अलावा जो और भी कार्य प्रदेश के अंदर शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए पॉलिसी, आपकी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई लाने की बात करी है, या और चीज़ें जो प्रदेश के अंदर लाने की बात करी है, अगर उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स है उसका सरकार का समर्थन करना चाहिए। और मैंने तो विधानसभा में ये भी कहा कि जिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए हमें केंद्र सरकार से पैसा आता है, मेरा विभाग ही अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें, वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या CRF है या NHAI के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, मैंने तो विधानसभा के अंदर नितिन गडकरी जी का उसके लिए धन्यवाद किया कि ठीक है, केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हमारी है, मगर पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। मगर 5 साल ये नेशनल हाईवे का गुणगान प्रदेश के अंदर करते गए, क्या हुआ उन नेशनल हाईवे का? आज एक भी नेशनल हाईवे उसमें से बनने को तैयार नहीं है, अभी तक उसकी DPR नहीं। पहले तो हम विपक्ष में रहते हुए केवल आरोप लगाते थे, आज मैं ये बात एज PWD मिनिस्टर तथ्यों के ऊपर कह रहा हूँ कि एक भी नेशनल हाईवे की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। पहले वो 69 थे, 69 से कम होकर 25 हुए, 25 से कम होकर आज वो 9 हुए, अब वो 9 की इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी अभी तक केंद्र सरकार से नहीं मिली है। इसके एवज में मैं धन्यवाद करता हूं नितिन गडकरी जी का कि हमने जब अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम मिले थे तो हमने उनसे निवेदन किया कि जो आपके नेशनल हाईवे है, 5 नेशनल हाईवे हमने दिए, जिनको हमने उनसे निवेदन किया कि इसको वो 4 लेनिंग करे, जिसके लिए उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात को माना है। और आज ही उसमें से एक सड़क जो हमारी लठियानी की जिला बिलासपुर में आती है, उसको जो है अप्रूवल NHAI की 900 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसके लिए मिल गई है। तो ये आज मैंने विधानसभा सत्र के अंदर भी इसकी जो है जानकारी सदन को दी, और ऐसे आने वाले समय में और भी जो जानकारियाँ आएगी उसको हम देते भी रहेंगे। उसके लिए हम पारदर्शिता डिपार्टमेंट के अंदर कैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने बात करी कि हम जो है सबसे पहले तो एक ठेकेदार को केवल 2 काम देंगे, ये बात मैंने पहले भी कही है। और दूसरा, हम जो बड़े कार्य हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण में जो आपके ठेके लगेंगे विकास कार्यों के, अभी जिसके कार्य शुरू होने हैं, उसमें हमने ग्लोबल टेंडर की बात करी है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल टेंडर इनमें नहीं लगाए जाते थे। इस बारी हमने ये कहा है कि हम सर्कल वाइज क्लस्टर बनाएंगे और उसमें बड़े सड़कों को 200, 250, 300 करोड़ रुपए के ठेके ग्लोबल टेंडर लगाएंगे, जिसमें बाहर से भी कंपनियां इसमें, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगी, ताकि पारदर्शिता आए, गति मिले विकास कार्यों को, और एक यूनिफॉर्मिटी आए, और हमारी जो भी सड़कें प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे बन रही है वो अच्छी स्टैंडर्ड की A क्लास सड़कें बने, ताकि एक बारी जो बनती है कम से कम 10-15 साल तक प्रदेश में उसका फ़ायदा ग्रामीण स्तर पे लोगों को मिल सके।